नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी लाइफ में क्लैरिटी क्यों नहीं है। गोल्स हैं, प्लान्स भी हैं, लेकिन माइंड हमेशा हैवी रहता है। ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन्स, डिस्ट्रैक्शंस। अब सच ये है कि हम मेहनत कम नहीं कर रहे, हम गलत सोच के साथ मेहनत कर रहे हैं। आज की ये वीडियो आपका माइंड रीसेट कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कम कंफ्यूजन, ज्यादा क्लैरिटी मिले, कम स्ट्रेस, ज्यादा कंट्रोल हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, मेंटल अपग्रेड मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं थिंक स्ट्रेट बुक की, जिसे लिखा है डेरियस फोरू ने। उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि वो खुद डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग से परेशान थे। उन्होंने सालों रिसर्च की, साइकोलॉजी पर, प्रोडक्टिविटी पर, फिलॉसफी पर, और एक सिंपल सिस्टम बनाया। अगर सोच क्लियर होगी तो लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। जो लोग इस किताब को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में 3 बड़े चेंजेस आते हैं। नंबर 1, डिसीजंस फास्ट होते हैं। नंबर 2, फोकस शार्प होता है। एंड नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। अब आते हैं असली गेम पर। लेसन 1, क्लियर थिंकिंग इज अ स्किल। हम ये मान लेते हैं कि सोचना ऑटोमेटिक है, लेकिन क्लियर सोचना ऑटोमेटिक नहीं है, ट्रेंड होता है। सोचिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ हो तो काम करने का मन नहीं करता। सेम चीज माइंड के साथ भी होती है। अगर माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, नोटिफिकेशंस, रैंडम वीडियोस, न्यूज, रील्स, बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। ये सब के सब मेंटल क्लटर हैं। अब जरा एक एग्जांपल से समझिए। एक स्टूडेंट है, वो 5 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन बीच बीच में फोन चेक करना, मैसेजेस चेक करना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और एंड में गिल्ट और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि उसका काम पूरा नहीं होता। अब वही स्टूडेंट अगर 2 घंटे फोन को एयरप्लेन मोड में रखकर सिर्फ एक सब्जेक्ट पर भी अगर फोकस करता है, तो रिजल्ट पता है क्या होगा? कम टाइम, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। डेरियस कहते हैं क्लैरिटी सोचने से नहीं, इलिमिनेट करने से आती है। अब इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझिए। हर दिन 20 मिनट नोटबुक लेकर लिखो, आज 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं? बस 3। क्लियर थिंकिंग का मतलब सब करना नहीं है, बल्कि सही को चुनना है और वही करना है। माइंड को एम्प्टी स्पेस दो, तभी पावरफुल आइडियाज आएंगे। लेसन नंबर 2, इंफॉर्मेशन डाइट। आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि हमें बहुत ज्यादा पता है। हम रोज क्या करते हैं? 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, 2 से 3 पॉडकास्ट सुन लेते हैं, एक साथ 2 से 3 किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्शन क्या होता है? लगभग 0। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अब जरा एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। सपोज आपने ये डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है। यूट्यूब खोला आपने, एक वीडियो कहता है कि कीटो डाइट फॉलो करो, दूसरा कहता है कार्डियो बेस्ट है, और तीसरा कहता है कि जिम जरूरी नहीं है। अब आप सोच में पड़ जाते हो कि मुझे करना क्या है। 3 से 4 दिन आप कोशिश करते हो और फिर छोड़ देते हो। अब प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम ज्यादा इंफॉर्मेशन की थी। ये बुक हमें यही बताती है कि एक टाइम पर एक प्रॉब्लम चुनो, एक टाइम पर एक सॉल्यूशन चुनो, और कम से कम 30 दिन उसी पर टिके रहो। बस इतना ही। अब आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि सोशल मीडिया को लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो, न्यूज को थोड़ा कम देखो, एक टाइम पर सिर्फ एक किताब पर फोकस करो, एक टाइम पर एक ही स्किल पर फोकस करो। इंफॉर्मेशन भी खाना जैसा ही तो होता है, ज्यादा खाओगे तो दिमाग भारी हो जाएगा। कम देखो, सही देखो, और जो सीखो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करो। लेसन नंबर 3, इमोशंस आर नॉट फैक्ट्स। अब जरा रुकिए और एक डेंजरस सच सुनिए। आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स रियलिटी नहीं है, वो आपकी बनाई हुई स्टोरीज है। सिचुएशन छोटी होती है, लेकिन दिमाग उसे नेटफ्लिक्स सीरीज बना देता है।
आपने किसी को सपोज मैसेज किया, रिप्लाई 3 घंटे तक नहीं आया, और रियलिटी हो सकता है कि वो बिजी हो, लेकिन इमोशन क्या बोलता है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं शायद इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा, और बस मूड डाउन, एनर्जी डाउन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन। एक और एग्जाम्पल से समझिए। सपोज बॉस ने कहा कि ये रिपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकती थी, बस इतनी सी बात थी, लेकिन दिमाग ये कहना शुरू कर देता है कि मैं शायद कैपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होता कुछ भी, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। अब इमोशन ने फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया। इस बुक में यही एक सिंपल रूल बताया गया है कि कभी भी तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा सा पॉज लो, 5 सेकेंड रूल को अपनाओ। गुस्सा जब भी आए तो गुस्सा, डर, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, इनको थोड़ी देर के लिए पॉज दो। ये सब इमोशंस हैं, बस 5 सेकेंड रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है या मेरी फीलिंग अभी हाइपर हो रही है। आप ये नोटिस करोगे कि 90% कॉन्फ्लिक्ट्स रिएक्शन से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं जिन्हें इमोशन नहीं आता या गुस्सा नहीं आता। स्ट्रॉन्ग तो वो होते हैं जो इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं और डिसीजन कामली दिमाग से लेते हैं। याद रखो, इमोशन मौसम की तरह है, आता है चला जाता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेरी फीलिंग पर परमानेंट डिसीजन ले लिया तो नुकसान आपका होगा। इमोशन कंट्रोल कर लिया तो लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। लेसन नंबर 4, थिंक लॉन्ग टर्म। एक अनकंफर्टेबल सवाल सुनो, आज जो तुम कर रहे हो क्या वो 5 साल बाद भी उतना ही मैटर करेगा? शॉर्ट टर्म डोपामाइन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नेटफ्लिक्स अभी हमें अच्छा लगता है, रील्स अभी हमें मजेदार लगते हैं, जंक फूड अभी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमेशा जीत जाता है और फ्यूचर हमेशा हार जाता है। अब जरा एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज 2 दोस्त हैं, आरव और कबीर। आरव रोज 2 घंटे स्किल सीखने में बिताता है, जबकि कबीर रोज 2 घंटे एंटरटेनमेंट में निकाल देता है। आज दोनों सेम लगते हैं, सेम इनकम है, सेम लाइफस्टाइल है, डिफरेंस 0। लेकिन 5 साल बाद आरव हाई वैल्यू स्किल के साथ ग्रो कर चुका है और कबीर अभी भी वही है, बस एक्सपीरियंस ज्यादा है, प्रोग्रेस कम। अब गैप ओवरनाइट नहीं बनता, डेली चॉइसेस से बनता है। यही रीजन है कि थिंक स्ट्रेट में ऑथर कहते हैं कि हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो जरूर कि क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा। अगर आंसर नहीं है तो वो शायद डिस्ट्रैक्शन है। लॉन्ग टर्म सोचते ही डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, स्ट्रैटेजी बन जाता है। अब आपको अभी से एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी होगी। हर संडे सिर्फ 10 मिनट निकालो और लिखो 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ। एक प्लान बनाओ, एक रोड मैप बनाओ और फिर पूछो कि आज का एक्शन उससे मैच करता है या नहीं। याद रखो, क्लैरिटी फ्यूचर से आती है और कंफ्यूजन प्रेजेंट प्लेजर से आती है। लेसन नंबर 5, राइट टू थिंक। ये शायद पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। हम ये सोचते रहते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर रिएक्ट कर रहे होते हैं। ग्रेट थिंकर्स सिर्फ दिमाग में नहीं सोचते, वो लिखते हैं, राइटिंग, थिंकिंग क्लियरली। जब तक बात दिमाग में है वो ब्लरी है, जैसे ही वो कागज पर आती है वो क्लियर हो जाती है। सोचिए, आपको ये लग रहा है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे ही आप नोटबुक लेकर बैठते हो और लिखना शुरू करते हो कि मुझे अभी किस बात की टेंशन है, सबसे बड़ा इशू क्या है, क्या ये 1 साल बाद मैटर करेगा, अचानक 10 प्रॉब्लम में से 8 इमेजिनरी निकलती हैं। इसलिए बड़े डिसीजन मेकर्स रैंडम नहीं सोचते, क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स सब जर्नलिंग या रिटन प्लानिंग करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम सुनिए। डेली जर्नल लिखो 10 मिनट, सुबह 3 प्रायोरिटीज लिखो, रात को उन्हें रिव्यू करो कि हमने क्या सीखा। वीकली रिसेट करो, 20 मिनट पूरे हफ्ते का एनालिसिस करो, क्या काम किया, क्या वेस्ट हुआ।
जब आप ये लिखना शुरू करते हो तो ब्रेन स्लो और लॉजिकल मोड में चला जाता है। याद रखिए, जो लोग लिखते नहीं वो क्लियर सोच नहीं पाते। अगर लाइफ क्लियर चाहिए तो पेन उठाइए, क्लैरिटी शुरू हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कंफ्यूज्ड फेज में हो, ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोटिवेट नहीं करती, ये आपको स्टेबल बनाती है और स्टेबिलिटी सक्सेस की मदर है। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं देखी, आज हमने अपने दिमाग का मिरर देखा। आज हमने ये सीखा कि क्लियर थिंकिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, उसे ट्रेन करना पड़ता है। हमने ये सीखा कि अगर डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तो फोकस अपने आप बढ़ने लगेगा। हमने ये भी सीखा कि हर इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती, इंफॉर्मेशन डाइट रखना जरूरी है। हमने समझा कि हर इमोशन सच नहीं होता, पॉज करने से डिसीजन पावरफुल बनते हैं। हमने जाना कि शॉर्ट टर्म डोपामाइन छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पर खेलना ही असली गेम होता है। और सबसे पावरफुल, अगर लाइफ क्लियर चाहिए तो लिखना शुरू करो। राइटिंग ही थिंकिंग को शार्प बनाती है। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये माइंड साफ करती है। और याद रखना, टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है लेकिन क्लैरिटी आपको आगे ले जाती है। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी प्रैक्टिकल इंसाइट दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, अप्लाई करते हैं। हम मिलेंगे अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक सोचना मत छोड़ना, बस सही सोचना शुरू कर दो और लिखना भी।